नमस्कार जी, मेरा नाम रूहान पंडित है। आज हम इस टॉपिक पे बात करते हैं कि गुरु, गुरु की महत्वता, गुरु क्या होता है? देखिए जी, गुरु 2 टाइप के गुरु होते हैं। वैसे तो काफ़ी टाइप के होते हैं, पर 2 टाइप के बताता हूँ मैं आपको। अच्छे गुरु और बुरे गुरु। गुरु जो अच्छा, उसकी पहचान आप खुद कर सकते हो। जो गुरु आपसे कुछ ना माँगे, या गुरु लालच ना हो जिसको, या फिर आप कपड़े लेके जाओ या ना लेके जाओ, जब गुरुदार करते हो पहले पता करो प्रॉपरली। देखो, लोगों से पता करो कि ये सही है कि नहीं है, तुम्हारे भाव उससे मिलते हैं कि नहीं, वो तुम्हें अच्छा लगता है, वो जन कल्याण करता है या सिर्फ नाम का ही है, या गद्दी लगा के भोग पर श्राप देने से ही गुरु नहीं हो सकता। उसके गुण देखने पड़ते हैं, उसकी अपनी फैमिली का क्या है। उस शादीशुदा है, ठीक है, नहीं शादीशुदा तो वो अलग बात है, उसकी अपनी फैमिली की बैकग्राउंड देखो। वो शादीशुदा है तो अपने बच्चों का और बीवी का कैसा है उनका, सही है, अगर उनकी लड़ाई झगड़े नहीं होते, वो आपस में सही है, बहुत उच्च विचार है, उनकी बीवी भी बड़ी अच्छी पाठ पूजा वाली है, तो उच्च विचार है, उसके बच्चे अच्छे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो वो उसको गुरु धारण आप कर सकते हो। अगर वो गुरु ही लड़कीबाज है और नशा करता है, नशा नहीं छोड़ता, स्मैक ये वो, आजकल वो जुल्फ़े सल्फ़े ये पीते हैं, सॉरी माफ़ करना, लेकिन वो गुरु भी नहीं होते प्रॉपरली। तो वो कहीं ना कहीं उनके अपने भीतर बैठे होते हैं प्रेत वगैरह चीज़ें लगी होती हैं, जो हुक्के वगैरह सिगरेटें वगैरह मांगते हैं, ये वो। जो गुरु होता है प्रॉपरली वो इन चीज़ों से दूर रहता है। और गुरु का नाम होता है बहुत ज़्यादा, उसके चरणों में गुरु आपको कोई मिट्टी छोड़ थोड़ी सी दे देकर राख दे दे, तो राख से ही काम बन जाते हैं। अगर गुरु से मुख से निकली चीज़ बिल्कुल, अगर उसने उन्होंने कुछ बोल दिया वो सॉरी वो सत्य होती है, और वो विश्वास करें, आप विश्वास करो, क्योंकि धरती पे एक गुरु तो होना चाहिए। गुरु गुरु बिना गतनी शाह बिना पुतनी, तो गुरु के बिना गति भी, अगर आप पाठ पूजा में, तो पाठ पूजा भी नहीं लगती। ये माता काली है या और कई देवी देवता हैं, वो बिना गुरु से नहीं चलते। तो गुरु आपको ऐसा बनाना चाहिए जो पूर्ण सिद्ध हो, नाम हो उसका, और क्या कहते हैं, लोग उनसे काफ़ी लोग जुड़े हैं, लोगों से पता चलता भी ये अच्छा इंसान है, ये पैसा नहीं लूटता, ये मतलब कि बुरा नहीं करता, किसी का मारना वशीकरण ये चीज़ें नहीं करता, तो वो होता है गुरु। जो शिष्य को पहचान ले, अगर शिष्य को प्रॉब्लम है, उसके घर में प्रॉब्लम है, तो गुरु को पता लग जाता है, वो कॉल करता है, वो सॉर्ट आउट करता है सारी चीज़ें। तो वो होते हैं गुरु। और जिनको पर चेलों को भी, जो चेले होते हैं उनको भी चाहिए कि गुरु मान रखे, बार बार गुरु ना चेंज करे। जाके एक को पकड़ा, उसको त्याग दिया, दूसरे पर गुरु दोष लगता है, गुरु दोष लगता है तो उसको परमात्मा भी नहीं बचा सकते। तो गुरु दोष से बचना चाहिए। हाँ, आपने कोई गुरु बनाया है तो वो गुरु आपके लायक नहीं है, जल्दबाजी में बना लिया, या फिर किसी ने किसी के बहकावे में आके बना लिया, अभी आपको हुक्म नहीं हुआ। वो गुरु जो बार बार आपको सपने में नजर आए, वो बार बार सपने में दिखे, एक नहीं दो बारी कितनी बारी, तो वो गुरु सही होता है आपके लिए। जब गुरु की अरदास लगाते हो, आप अरदास लगाओ माता भगवती को या शिव शंकर जिसको भी मानते हो, 11 रुपये की अरदास लगाओ और बोलो 11 रुपये उसमें लाल कपड़े में बांध के कि मेरे को सच्चे गुरु से मिलाओ, कि मेरी बेटा करो, कि मैं गुरु धारण करना चाहता हूँ। तो फिर वो जो आपके जो पितर हैं, जहाँ फिर आपकी जो ऊर्जा है, जहाँ जिस देवता की भक्ति करते हैं, तो वो मिलाते हैं आपको। पर कई लोग देखा है कि जिन्होंने शिव शंकर को गुरु माना है, ठीक है, शिव शंकर को गुरु माना तो सब उनको सब कुछ मिलता है, पर जो जो शिव शंकर को गुरु मानते हैं उनको बड़ा धैर्य रखना पड़ता है, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ वगैरह आती है, पर शिव शंकर हाथ नहीं छोड़ते। शिव शंकर जब कोई शिव शंकर की शरण में चला जाता है, तो वो खाली नहीं मुड़ता, उसको झोली भरती है, तो वो हमेशा साथ देते हैं। लेकिन ये प्रोसेसिंग थोड़ा लंबा है और बहुत धैर्य रखना पड़ता है। और जो गुरु, मेन जो गुरु होते हैं वो अच्छे होते हैं, वो शिष्य के दिल दिल में ही देख के शिष्य को देख के ही बता देते हैं कि उसको किस चीज़ की ज़रूरत है, वो क्यों आया है, वो लालच के लिए आया है, या फिर क्या सचमुच में भक्ति करना चाहता है, या फिर लोगों के देख दिखाए में चौंकियाँ लगाते हैं तो मैं भी चौंकी लगाऊँ, या मैं भी मदद करूँ। और वो बंदे में समर्था है, कर सकता है, वो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से परे है कि नहीं। तो ये चीज़ होते हैं। आजकल क्या हो गया, ढोंग हो गया, 21 रुपया दो या फिर 5100 रुपया, 3100 रुपया, 3100 लोग लेते हैं गुरु धारणा का। 3100 एक्चुअली गुरु धारणा का मतलब होता है
कि आप अपनी श्रद्धा से गुरुद्वारे हो, श्रद्धा से जो मर्जी दो तो वो होता है। पर आजकल लोग अपने कोई मंदिर बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, कोई कुछ कर बात बना रहा है, तो अपने मुंह से मांगते हैं पैसे भी, मतलब इतने लगेंगे। कोई अपनी चीज़ बेचता है या कोई सिद्धि देता है तो इस सिद्धि के लिए हम इतने पैसे, तो वो अलग बात है। ठीक है, आपका प्रोफेशन आप करते हो तो वो आप देख लीजिए, कि मैं भी नहीं बोलना चाहता इन चीज़ों को। लेकिन गुरु जो होता है वो पैसे पूसे का कभी डिमांड नहीं करता वो। और गुरु से कभी भी आप डिमांड ना करें। कई लोग बोलते हैं लालच में, किसी की चौकियाँ लगती हैं, कहीं कुछ लगता है, यहाँ दरबार लगते हैं और वो चेले चपट्टे लालच में, गुरु जी ये ले लो, ये याद रखो कि जो भी मंदिर के पैसे खाता है उसका बुरा हाल होता है मंदिरों के। और जो बंदा, हाँ, जन कल्याण में लगाते हो तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चौकी लगा रहे हो, ये वो, जब 4 लड़कियों की शादी करवा रहे हो और ना लंगर लगा रहे हो, नाच बांट रहे हो, मदद कर रहे हो लोगों की, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। याद रखना, जिनके गद्दी लगती है या फिर जिनका गुरु की तरह या आश्रम बनाया है, वो उनके भाई बहनों को भी चाहिए कि ये पैसा पचताली लोगों के, साढ़ सती लोगों के कर्म दोष, लोगों के चीज़ें निकाली हुई, पता नहीं क्या क्या निकाला हुआ, तो वो उनकी दुआ होती है उन पैसों में, और वो पैसा गरीबों को ही फलता है। या अपना दाम बना लो, मंदिर बना सकते हो, उससे भी मतलब मंदिर में लगा सकते हो, जन कल्याण में लोगों की शादियाँ, गरीबों के मतलब कि खाने की व्यवस्था कर सकते हो। ओल्ड एज, जैसे ओल्ड लेडी रहती हैं, जैसे वो बूढ़े बूढ़े हो गए हैं, तो उनके उनको आश्रम बना सकते हो, उनकी मदद कर सकते हो, तो इसमें फलता है। जो भाई बहन, मैंने बहुत देखा है इंडिया में, बहुत ज़्यादा लोग लालची होते हैं भाई बहन, ये पैसा ले लो गुरु जी से, ये लो। अगर गुरु ने अपनी तरफ से आपको प्यार दिया वो अलग बात है, अगर आप मांगोगे गुरु तो दे देगा, लेकिन आपको मांगने वाले को शर्म आनी चाहिए, क्योंकि जो गुरु होते हैं उनसे कभी कोई चीज़ ना मांगो, हाँ अपनी श्रद्धा से वो दे दें। हाँ, सिद्धि रिद्धि के लिए अगर आप बोलते हो, वो प्रार्थना लगा दो, आपकी प्रॉब्लम बता दो, वो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। गुरु वही होता है कि घर में आपके भूत प्रेत है, जिन है, या डाकली शाकली, या फिर पितर दोष है, या कुछ भी, उस गुरु को सब पता हो। वो गुरु जाके सबसे पहले शिष्य धारण करने से पहले आपके शरीर की शुद्धि करे, आपके गर्म का दोष काटे, और आपके जो परिवार में प्रॉब्लम चल रही है वो उसका सलूशन करे, तो वो गुरु होता है। आजकल जो नामी गुरु हैं बहुत ज़्यादा, उसमें क्या है, वो बस पैसे के लालच में गुरु दक्षिणा डाली। अरे उसने, उसको देखो तो सही, उसके परिवार में क्या प्रॉब्लम चल रही है, भाइयों में क्या प्रॉब्लम है, पूरा परिवार में क्या, उनके घर में सुख शांति नहीं है, और वो कहीं से भी पैसे इकट्ठे करके लाता है, उसके भी बरकत नहीं है, उसको क्या चीज़ लगी है, किसी ने खिलाई पिलाई चीज़ें की है, ये वो। गुरु का मतलब होता है पूरे परिवार की शुद्धि कर दे, पूरे परिवार को ठीक करे, उसके कर्म दोष काटे, फिर उसके बाद वो होता है गुरु। उसके बाद वो उसके काम बनने शुरू होते हैं। जब कोई किसी को गुरु डालता है, उसके काम खराब होने शुरू होते हैं, कभी एक्सीडेंट हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी बीमार, गरीब में लड़ाई झगड़ा, इसका मतलब वो सच्चा गुरु नहीं है और उसके पास कुछ नहीं, ढोंगी है वो। जो गुरु होते हैं वो आपका प्रॉपरली देखते हैं सब कुछ, और तब जाके आपके अंदर झांक के तो फिर आपका गुरु दीक्षा देते हैं। तो उसमें भी क्या होता है कि जब गुरु कोई मंत्र देता है तो उसको कई बार क्या होता है कि लोग भड़कते हैं। अब किसी ने, अब मैंने गुरु मंत्र लिया हुआ है, तो मैं गुरु मंत्र ना कर, 1.25 लाख तो करना ही पड़ता है, 1.25 लाख करोगे, ज़्यादा करोगे तो अच्छी बात है। तो बीच में कोई बता देता है नहीं नहीं ये वो गुरु कंट्रोल कर लेगा, गुरु ऐसा कर लेगा, ये वो। अगर तो गुरु धारना है तो प्रॉपरली धारो, प्रॉपरली विश्वास से। तो और नहीं धारना तो फिर गुरुओं के चक्करों में क्यों पड़ते हो, क्यों अपनी ज़िंदगी खराब करते हो, अपना काम करो, बच्चे पालो, ज़रूरत ही नहीं अगर इस लाइन में आए हो। और कई लोग इधर के गुरु बना के उधर उधर छोड़ दिया, उसको बुला दिया, बुराई करते हैं, तो ये बहुत बड़ा पाप होता है। और दूसरी बात, जब गुरु परीक्षा लेता है, ऐसा कुछ नहीं है, गुरु भी परीक्षा लेता है, आपको थोड़ी अकड़ों का सामना करना पड़ता है, पर घबराना नहीं, कोई बात नहीं। वो गुरु जो होता है वो शिव का ही स्वरूप होता है, ब्रह्म रूप होता है गुरु ही गुरु। और ज़्यादा क्या होता है कि ज़्यादा तो लालच में आजकल पड़े हुए हैं, चल दे देते हैं गुरु दीक्षा, आगे जी मैं इसको दे दिया, पर वो क्या कहीं ना कहीं अपने कर्म दोष खराब कर रहे हैं। जो बंदे आजकल गुरु दीक्षा दे रहे हैं, अगर वो आप सही नहीं है, उनका घर सही नहीं है, आपको प्रॉब्लम है, सपने में मलिनता है, गंदी चीज़ें दिखती हैं और गंदे काम होते हैं, और लड़की लड़कों में अट्रैक्शन उनका बढ़ता है, तो वो किसी को क्या गुरु दीक्षा देंगे, वो किसी को क्या देंगे। तो आप ये चीज़ें सोचा करो, उनके घर देखो, परिवार देखो, उस आदमी की चाल चलन देखो, हाँ वो गुरु बनाने के लायक है कि नहीं। बाद में क्या करोगे,
आपने नहीं जी वो गुरु अच्छा नहीं था, नहीं जी वो हमने त्याग दिया, हमने ये कर दिया, तो ये गुरु दोष लग जाता है। पहले जब परख लो। और गुरुओं को भी चाहिए कि ऐसे शिक्षा ऐसे किसी को दीक्षा ना दें, क्योंकि वैसे गुरु जो अच्छे गुरु उनको तो कहने की ज़रूरत नहीं, माफ़ करना, उनको तो सब पता होता है। पर फिर भी कई जो नामी लोग हैं वो क्या करते हैं कि वो दे देते हैं, आपको पता नहीं आपको कैसे कर्म दोष काटने हैं, उसके पितर दोष कैसे काटने हैं, उनका जल कल्याण करना है। आपने गुरु दीक्षा दे दी, उसके बाद वो आपकी शक्तियाँ यूज़ करेगा, आपकी कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम होगी, दबाव पड़ेंगे आपके ऊपर, काम बिगड़ने शुरू हो जाएंगे। तो आप गलती कर रहे हो, तो बिना जांचे पीछे चेले को भी जांचना चाहिए, वो परखना चाहिए। फिर उसके बाद पहले वो आए 5-6 बार आपके पास आए, मिले, उस कैसे फैमिली कैसी है, सब कुछ है, उसका हाल चाल पूछिए, उसकी बातों से पता चल जाएगा अंदाजे से भी किस टाइप का बंदा है। तो फिर जाके गुरु दीक्षा देनी चाहिए, ऐसी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। और गुरु जो भी मंत्र देता है उसको तन मन से आप जाप करना पड़ता है, क्योंकि फिर बीच में जो आपको बोले, कई बार लोग बोलते कि नहीं ये कर लो वो कर लो, गुरु आपका वो कर लेगा, आपकी सारी शक्तियाँ बांध देगा, फलाना टिकड़ा। जब विश्वास ही किया तो विश्वास करो, कोई बात नहीं, कोई गुरु किसी का बुरा नहीं करता। जब चेला चुगली ना करे, चेला बुरा ना करे। हाँ कई लालची होते हैं, कई गुरुओं को होता है कि हाँ ये मेरे से आगे निकल गया, जब थोड़ी सिद्धियाँ पा लेता है गुरु की कृपा के बाद आगे लग जाता है। कई लोगों को जेलस होती है, वो गुरु मेरे ख्याल गुरु नहीं होते। और चेला भी जो गुरु से आगे है, ठीक है, उससे मांगे परमात्मा से कि मेरे गुरु को भी सही रखना, मेरे गुरु को सतबुद्धि बख्शना और सही मार्ग पे दिखाना, कभी भटके ना, मैं भी ना भटकूँ, मैं गुरु के चरणों में ही अपना समय बिताऊं। और क्या कहते हैं, जन कल्याण करने के लिए आप धारे, जरूरी नहीं कि आपको जन कल्याण के लिए धारना, कई गुरु वैसे धारते कि अपने मोक्ष की प्राप्ति के लिए। अगर आपके गुरु सही है तो आप गुरु मंत्र से आपका परिवार सही हो सकता है, गुरु मंत्र से आपका ऑरा बढ़ सकता है, आपके घर का ऑरा बढ़ सकता है, नेगेटिविटी चीज़ें भागती हैं। तो जरूरी नहीं कि गुरु धारना है कि आपने मतलब कि उसमें क्या कहते हैं कि आपको जन कल्याणी करना है, वो तो आपकी मर्जी है। आपने गुरु धारा सिर्फ अपने परिवार के लिए भी धार सकते हैं। अब देखो ये सब, ये राधा स्वामी हैं या फिर निरंकारी और दूसरे कई हैं इंडिया में, तो वो क्या करते हैं, ठीक है वो भूत प्रेतों का काम नहीं करते, वो उनके वो पॉजिटिव करते हैं आपको। वो क्या करते हैं कि जाप करो, जब आप उनका जाप करते हो, उनसे गुरु धारण लेते हो, तो वो क्या करेंगे, आपको कुछ हदायतें बताएंगे, बुरा नहीं करना, चोरी नहीं करनी, किसी का खाना नहीं, ये तो ये भी सही बात है। अगर आप इसी पे ही चलना शुरू कर देते हो तो उसमें क्या होता है कि आप बुरा नहीं देखते, बुरा नहीं करते, और जैसे आप जाप करते थोड़ा ऑरा बढ़ता है, घर में शुद्धि आती है, तो उसमें ठीक है, वो भूत प्रेत नहीं काट सकते, वो तो कर्म दोष आपके हैं ही हैं। तो लेकिन उसके उस संगत में जुड़ के आप दान पुण्य करते हैं, लंगर लंगर में सेवा करते हैं, ये वो तो कहीं ना कहीं हद का काफ़ी हद से। और जैसे जाप करते हो, उनका जो भी दिया है तो वो जितने भी जाप है सब परमात्मा के, तो उसमें आपका ऑरा क्लीन होना शुरू हो जाता है। आप बात करते हो, वैसे भी आप संडे इधर उधर जाओ, पता नहीं क्या क्या करते हो लाइफ में, ये वो, अगर वहाँ पे जुड़ोगे संडे को, आप उनके जगह पे जाओगे तो वो अच्छी बातें ही सीखने को मिलती है, कोई बुरा थोड़ा मिलता है। परिवार को लेके जाओगे, एक दिल लगा रहता है और लोगों से मिलते हो, पॉजिटिविटी आती है, और उनका सत्संग सुनते हो। और किसी का भी सत्संग लगा लो, अगर आप किसी भी मंदिर से या गुरुद्वारे से या कहीं से जुड़ते हो, सुबह सुबह उठ के गुरुद्वारे जाना वो भी बहुत अच्छी बात है, गुरु की बानी कानों में पड़ती है, और नमन करते हैं, सुबह जो वो उठता है फ्रेश रहता है, सारे काम बनते हैं। तो यही होता है गुरु का। गुरु ने अगर कोई दिया है आपको शब्द, तो उसको पूरे निजा भाव से पढ़ो, उसका जैसे गुरु मंत्र का पूरा जाप करो। जैसे गुरु मंत्र का जाप करोगे, गुरु की स्थितियाँ तो आपके पीछे वैसे ही खड़ी हो जाती हैं। उसके बाद फिर आप जैसे जैसे जाप करोगे, जैसे जैसे आप कोई और साधना लोगे, तो गुरु के सानिध्य में वो जल्दी हो जाती है। गुरु मतलब आप करोगे साधना बिना गुरु के, तो उसमें क्या होता है कि कहीं ना कहीं आपका, आप तो जाप तो माँ काली का कर रहे हो, तो उसमें से माँ काली के जाप में आपने प्रोटेक्शन नहीं पता आपको कैसे लगाते हैं, गद्दी सिद्ध नहीं की हुई आपकी, गद्दी सिद्ध नहीं है आपका, गुरु मंत्र प्रॉपरली सिद्ध नहीं है, और ये वो, और जाप करते करते अच्छी चीज़ें आती हैं, नेगेटिविटी चीज़ें भी आती हैं, कई डाकनी, कई शकनी या कई और चीज़ें आपको लग गई, तो फिर वो आपका उल्टा शुरू हो जाता है। तो उसमें आप जाप करते हो, जाप वो खा जाती है, या फिर आपका कोई घर का पितर है वो सफ़ेद नहीं हुआ, प्रेत जो नहीं का, तो वो जाप शुरू कर देता है।
खाना आपका, तो आप कहते हो कि मैं इतना जाप करता हूँ, इतनी पाठ पूजा करता हूँ, तो फिर भी मेरे को इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है, ये क्या है? तो यही चीज़ होती है कि कोई गुरु ना हो, सनिध ना हो, तो फिर आप अपनी मर्ज़ी से करने शुरू कर देते हैं कुछ भी उल्टे-सीधे पाठ, ये मंत्र। कई लोगों को मैं तो इतने पागल देखा है कि क्या करते हैं कि मंत्र उठा लेते हैं यूट्यूब से, तो उसको करना शुरू कर देते हैं। उसको ये नहीं पता कि ना तो उन्हें प्रोटेक्शन लगाई है, ना ही गुरु है और ना ही शिव शंकर को गुरु माना है, परम गुरु। परम गुरु आप शिव शंकर को परम गुरु या फिर क्या कहते हैं अ, परम गुरु भी आप शिव शंकर और माँ पार्वती को मान सकते हो, दोनों को। तो वो भी मदद करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और लक्ष्मी नारायण को राधे कृष्ण को मानना है, राधे कृष्ण को मान सकते हो। आप किसी भी देवता को ये ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को ध्या के इनको साक्षी मान के भी आप जाप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर मेन है कि जब ऐसे आप यूट्यूब से बिना लेके वो मंत्र तो पढ़ना शुरू कर दो, उसका इफेक्ट प्रभाव पड़ता है। मेरे पास एक आदमी आया था, वो उसकी दिमाग पूरा ख़राब हुआ था, उसको सोचने की शक्ति ख़त्म हो गई थी और गंदे सपने आते थे, बार बार हिचकियाँ आती थी, पता नहीं क्या क्या होता था उसने यूट्यूब पे अब टॉयलेट में जाना है वो लग मंत्र पढ़ना है, अब सोने में बिस्तरे में लग मंत्र पढ़ना है, अब वैसे सुबह अलग मंत्र मंत्र पढ़ पढ़ के पागल हो गया। मंत्रों ने उसका दिमाग ख़राब कर दिया, अच्छी चीज़ें भी आई और बुरी चीज़ें भी आई। बुरी चीज़ें तो हमने काट दी, जो अच्छी चीज़ें थी उसकी पॉजिटिव भी ज़्यादा थी, तो वो नहीं सहन पा कर रहा था और यहाँ पे कुछ चीज़ बैठी थी उसके, तो दृष्टि पे, तो वो उसका उसका तो 3 महीने लगे थे ट्रीटमेंट के। तो काफ़ी कुछ उसने काफ़ी टाइम से किया था और इतना बिजनेस अच्छा था बर्बाद हो गया। तो इसलिए कहता हूँ बिना गुरु से यूट्यूब वगैरह में देख के तो ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। आप प्रॉपरली गुरु धारण कीजिए अगर आपको इस लाइन में आना है, नहीं तो फिर सिंपल आप हनुमान चालीसा पढ़ो या शिव चालीसा पढ़ो, सिंपल सिंपल कर सकते हो। अगर आपको प्रॉपरली इस लाइन में आना है, लोगों की मदद करनी है या परिवार की मदद करनी है, या आपको लगता है कि मैं मोक्ष की प्राप्ति करनी है, तो मोक्ष भी ऐसे नहीं पाया जाता। मोक्ष पाने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है। कई लोग जो मर गए गुरु धारण किए हुए भी, बिना गुरु के भी, जो कई जो तो जिनके गुरु सही थे तो वो तो बचा लेते हैं, जिनके गुरु ऐसे वैसे थे तो उसमें गुरु मर जाता है, तो फिर बाद में जो इंसान होता है, जहाँ तो वो गुरु अगर सही था तो मरने के बाद भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, अगर गुरु सही नहीं था मर जाता तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। पहले ही उसको चीज़ें लगी होती है गुरु को, उसके बाद चेले को भी लग जाती हैं। तो ये चीज़ें सब प्रॉपरली देख दो के ये गुरु की विधि धारणी करना चाहिए, और जो मंत्र गुरु देता करने उनको मतलब कि आशीर्वाद मान के करना चाहिए। और उसके बाद धीरे धीरे वो आपको सिखाते हैं। गुरु कभी भी माड़े नहीं होते। आप जाके छुट्टी हो, कभी छुट्टियों में जाके सेवा करके आओ गुरु की। उनका खाना वाना जो भी बिस्तर वगैरह लगाना, जो भी पाठ पूजा वो सीखो, रिचुअल जो भी उनके होते हैं। उसके बाद उनका इज्जत मान करो, और क्या कहते हैं खाना वगैरह बनाते हो या फिर आप उनको कोई चीज़ ज़रूरत है तो वो उनसे सीखो, वो कैसे जाप करते हैं, वो आपको कैसे, आपने एक साधना गुरु मंत्र साथ पूरा हो गया, फिर आपने दूसरी काली की साधना पकड़ी है या फिर 10 महाविद्या की साधना पकड़ी है, तो वो प्रॉपरली आप गुरु के सानिध्य में सीखो एक एक करके। तो वो उसके पास अगर आप गुरु का आचरण देखो और उसके में वो क्या करते हैं डेली रूटीन में, क्या क्या करते हैं, अगर आपको कोई चीज़ें अच्छी लगती हैं तो वो आप फॉलो कर सकते हैं गुरु की। और गुरु गुरु एक सचमुच में एक अपना परमात्मा है। गुरु के बिना बिल्कुल गति नहीं, गुरु होना ज़रूरी है अगर आप इस लाइन में हो। और दूसरी बात मैं आप एक और बताता हूँ कि जो लोग निंदा करते हैं, चुगली करते हैं ये गुरुओं की, अब के यूट्यूब पे क्या और दूसरी जगह पे जाके कोई आपको मिलता है तो वो अपने गुरु की तारीफ़ करता है कि मेरा गुरु ऐसा है, मेरा गुरु ऐसा है, मेरा ऐसा है, या मैं इस भगवान की पूजा करता हूँ मेरे ये। तो कभी भी आप फिसलो मत। कोई भी आपके सामने किसी भी गुरु की तारीफ़ करे, सुन लो, आदर सत्कार से उनको मानो, इज्जत दो, लेकिन अपना गुरु मत बदलो। किसी को देख के सुन के आपको क्या पता कि वो कैसे बोल रहा है। कई लोगों को वैसे ही बड़ाई करने की आदत होती है, तो लोगों के भाव में आके अपने गुरु मत चेंज करो बार बार, और गुरुओं की निंदा मत करो। और क्या कहते हैं, जब गुरु धारण किया तो उसको प्रॉपरली मानो। हाँ, वो अलग बात है कि अगर आपका गुरु आपसे चीटिंग करता है, आपकी सिद्धियाँ वगैरह बांध देता है, या फिर आप क्या कहते हैं आपको कोई गलत मंत्र दे देता है, तो उसमें आप राय ले सकते हो कोई अच्छे गुरु की।
तो वो जैसे अच्छे बदल चेंज कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर गुरु गुरु तो काफ़ी अब त्रेता दे गुरु जी हैं, कितने लोगों ने काफ़ी गुरु धारण किए अलग अलग विधि के लिए, अलग के लिए, वो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन किसी का छोड़ना भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो विधि विधान से छोड़ो। और अगर छोड़ना चाहते हो, वो गुरु अच्छा नहीं है आपका, उसने काफ़ी नुकसान हुआ है जब से आपने गुरु धारा है, तो आप क्या करो, 11 रुपये लेके नारियल, नारियल पे मौली बांध के 11 रुपये लेके, और शिव शंकर को दूध चढ़ा के, और एक जनेऊ, और क्या कहते हैं जो भगवा कपड़ा शिवलिंग को चढ़ाने के लिए, तो आप वहाँ पे गुरु शिव माँ पार्वती के लिए 16 श्रृंगार ले जाना। तो शिव और पार्वती से माफ़ी मांग के उनसे कि मेरी ऐसे ऐसे मेरे गुरु थे, वो उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, तो मैं नहीं मानता उनको, आज से मैं त्यागता हूँ। तो आप वो 11 रुपये शिवलिंग पे चढ़ाओ, और दूध, कच्ची लस्सी, जो भी आप चढ़ाना चाहते हैं, तो वहाँ से उस दिन से फिर आपका, और गुरु को बताना बहुत ज़रूरी होता है कि मैं, मतलब कि आज से मैं गुरु त्यागता हूँ। और नहीं बताओगे तो फिर प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर नहीं, शिव शंकर को चीज़ें बोल दीजिए, उसके बाद फिर आप गुरु मत बनाइए। एक बार त्यागा, अगर आप अब बनाना चाहते हैं तो शिव जी से फिर आज्ञा लेके, या शिव शंकर को ही परम गुरु बनाइए ना, परम गुरु, महागुरु, परम गुरु शिव और पार्वती बन सकते हैं आपके। तो अगर फिर उसके बाद वो त्यागना है, त्याग दीजिए। उसके बाद आपका गुरु का चाल चलन अच्छा नहीं है, ठीक है, तो वो त्यागने के बाद फिर आपको कोई पाठ पूजा कर रहे हो तो करो, ठीक है। तो कोई अच्छा गुरु मिलता है, जल्दबाजी में आपने की, तो फिर परमात्मा, जब आपका भक्ति का लेवल, ओम नमः शिवाय का जाप करो, आपका उच्चा जाप करो, बहुत ज़्यादा भक्ति का लेवल बहुत बढ़ जाएगा। फिर देवी देवता भी देखते हैं कि इस बच्चे को अभी गुरु की ज़रूरत है, तो फिर अपने आप रास्ते बनाते हैं, अपने आप ही गुरु का मार्ग दर्शन होता है। तो फिर अगर भगवान बोलते हैं कि बार बार कोई गुरु आपके सपने में आ रहा है, दिखा रहा है, तो इसका मतलब वो बहुत सही है, तो वो जाके उससे गुरु दीक्षा ले सकते हो। तो फिर आपके सारे काम बनने शुरू हो जाते हैं। गुरु बिना सचमुच में गति नहीं है बिल्कुल भी। गुरु जरूर होता है, भक्ति लाइन में गुरु जरूर बनाना चाहिए। और बाकी सबकी अपनी अपनी राय, अपनी अपनी इच्छा, और मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस से, मुझे काफ़ी साल हो गए इस लाइन में, आप गुरु धारण करना बहुत ज़रूरी है।